डियर स्टूडेंट, आज हम लोग समुच्चय में वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम का नाम कैसे पढ़ा? वेन डायग्राम अंग्रेजी तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर रखा गया। समुच्चय के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। इस आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा तथा उप समुच्चय को वृत्त द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे u = 1 2 3 10 एक सार्वत्रिक समुच्चय है और a = 2 4 6 8 10 उसका एक उप समुच्चय है। तो उसको जो है इस डायग्राम द्वारा ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब जो उप समुच्चय है उसको वृत्त में 2 4 6 8 10 और शेष सार्वत्रिक समुच्चय को 1 से लेके 10 तक इसमें जो है राइट कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का सम्मिलन। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या तो बी में है। इसे U से व्यक्त करते हैं, अर्थात A यूनियन B = X such that X is element of A या X is element of कैपिटल B। जैसे इसको जो है डायग्राम इस तरह से दिखा सकते हैं। यह दोनों जो है समुच्चय है, दोनों समुच्चय में दोनों ये पेंट किया गया है। यही होता है यह यूनियन ऑफ सेट। इसी बेस से क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का सॉल्यूशन का X इज एलिमेंट X सच दैट X इज एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है मीन्स 3 6 9 12 so on। B तथा B = X सच दैट X 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 तक ही जाएंगे। अब A यूनियन B निकालेंगे। 3 6 9 12 यूनियन 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 1 2 4 5 और 3 का गुणज। इसमें 3 इसी का 3 का गुणज दोनों में जो घनिष्ठ है उसको 3 का गुणज में अलग कर देंगे। बाकी सब जो है यह होगा हमारा आंसर 3 का गुणज। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 A = 1 2 3 4 B = 3 4 5 6 C = 5 6 7 8 D = 7 8 9 10 ये वैल्यू दिए गए हैं जिसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है, निकालना है। A यूनियन B यूनियन D निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B = A की जो भी A का एलिमेंट है उसको लिखेंगे, फिर यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर B की एलिमेंट जो भी है उसको लिखेंगे और जितने भी A और B के जितने भी एलिमेंट हैं उस सारे एलिमेंट को जो है राइट कर देंगे तो वह प्राप्त होता है A यूनियन B मीन्स 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। A यूनियन B यूनियन D निकालेंगे। तो A यूनियन B की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 मिला है। यूनियन D की वैल्यू 7 8 9 10 पुट करके इसको निकालेंगे तो मिलेगा, प्राप्त होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह हमारा जो है आंसर होगा। मतलब A यूनियन B यूनियन D की वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? दो समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें समुच्चय A और B दोनों में उभयनिष्ठ है। इसे उल्टे U से व्यक्त करते हैं, अर्थात
A intersection B is equal to X such that X is element of A और X is element of capital B। क्वेश्चन नंबर इसी बेस से क्वेश्चन नंबर 6 का 9 दिया हुआ है। A की वैल्यू दिया है 3, 5, 7, 9, 11। B की वैल्यू दिया है 7, 9, 11, 13। C की वैल्यू दिया है 11, 13, 15। D की वैल्यू 15, 17 दिया हुआ है। तो हमको वैल्यू जो फाइंड करनी है A इंटरसेक्शन B यूनियन C फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। A की वैल्यू A के जितने भी एलिमेंट हैं उसको राइट करेंगे 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13 ये B की वैल्यू है। मतलब ये और B का जो इसमें जो है इंटरसेक्शन का मतलब जो है जो इसमें उभयनिष्ठ है उसको जो है लेंगे। उसमें इसमें कौन कौन उभयनिष्ठ अवयव है, 7 दोनों में है, 9, 11, 11, 7, 9, 11 दोनों में A और B दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए जो वैल्यू प्राप्त होगी 7, 9, 11 A और इंटरसेक्शन B की वैल्यू होगी। नेक्स्ट B यूनियन C निकालना है। तो B की वैल्यू क्या है 7, 9, 11, 13 और C की वैल्यू है 11, 13, 15। मीन्स पूरे यूनियन का मतलब है जितने भी A में और B में दोनों में अवयव हैं वो सारे अवयव लिए जाएंगे। मतलब मीन्स 7, 9, 11, 13, 15 सारे वैल्यू प्राप्त होंगे ये यूनियन सॉरी B यूनियन C की। अब हमको प्राप्त करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 7, 9, 11 इंटरसेक्शन B यूनियन C की वैल्यू 7, 9, 11, 13, 15। मीन्स इसमें जो है उभयनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन निकाला जो उभयनिष्ठ कॉमन है 7, 9, 11 7, 9 दोनों में इसमें भी है और इसमें भी, इसलिए जो आंसर मिलेगा 7, 9, 11 ये इस आंसर। अब हम जानेंगे समुच्चयों में अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। समुच्चय A और B का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो A में है किंतु B में नहीं है। इसे A डिफरेंस B से लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड का सलूशन, A की वैल्यू दिया हुआ है, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें A माइनस B को क्या करना फाइंड करना है। A माइनस B क्या होता है, समुच्चय A के सभी अवयव लेते हैं जो समुच्चय C में न हो। तो समुच्चय A के जितने एलिमेंट है उसको राइट करेंगे। क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और C की जो वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में जो है A के वही एलिमेंट लिए जो B में ना हो। अब B में क्या है 6 एलिमेंट 3 लेंगे, उसके बाद से जो है इसमें 6 है C वाले एलिमेंट में C सेट में, जब C सेट में एलिमेंट है तो C में जो है 6 को जो है रिड्यूस करेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में जो है 9 को जो है राइट करेंगे एक एलिमेंट A सेट A में से। अब सेट A में जो है 12 A में भी है और C में भी है, तो 12 को भी रिड्यूस करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो 15 मिल जाएगा, जो 15 जो है C में नहीं है। जब C में नहीं है तो 15 को जो है राइट कर लेंगे। 18 जो है C में सेट C में नहीं है, इसलिए 18 को भी राइट कर लेंगे और सेट A में जो है 21 है जो C में नहीं है, इसलिए 21 को भी राइट कर लेंगे और जो शेष और C के बचेंगे उसको छोड़ देंगे। यदि आंसर इसी के आधार पर जो है बाकी सब जो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सलूशन होगा। धन्यवाद।